हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले 4 वीडियो से हम गवर्नर जनरल कंप्लीट कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव से लेके पिछले ही वीडियो में लॉर्ड रिपन कंप्लीट कर लिया है और इनके टाइम क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो सब कुछ ट्रिक से याद कर लिया है। हमने देखा था लॉर्ड रिपन लगभग 81 के आसपास थे क्योंकि इनके टाइम पे पहली बार रेगुलर जनगणना आई थी। तो आज हमें 1885 और उसके आगे के वायसराय करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आगे के वायसराय के इवेंट्स ज़्यादा नोटिसेबल नहीं रहे क्योंकि इंडियन लीडर्स की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है 1885 के बाद। लेकिन फिर भी एक बार हम याद कर ही लेते हैं कि किस टाइम पर कौन से वायसराय थे। जैसे 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो सारे लोग बोल रहे थे ऐसा कौन सा डफर आदमी है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तो ब्रिटिश क्राउन है, उसको डुबाने का फैसला कर लिया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस डेफिनेटली ब्रिटिश क्राउन को दबाने आ रही थी। तो ऐसा कौन सा डफर आदमी है? तो डफरिन, इससे याद रहेगा, लॉर्ड डफरिन। इस डफरिन को एक बार थोड़ा देखना चाहिए था, कहीं ये ग्रुप आज़ादी तो नहीं मांगेगा। तो इससे आपको याद रखना है, इसको थोड़ा देखना चाहिए था ध्यान से। तो नेक्स्ट है, ये देखने से रिलेटेड है और ये है लेंस या चश्मा है ये तो खैर, लेकिन लेंस आपको याद रखना है, लेंस डाउन। नेक्स्ट लॉर्ड है ये, नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड लेंस डाउन, जिसका टाइम है 1888 से 94। इससे पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट याद होता है फ्रेंड्स, हम आपको यही बता देते हैं। लॉर्ड लेंस डाउन के टाइम पर डूरंड रेखा निर्धारित हुई थी जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। तब का पाकिस्तान तो भारत ही था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारित हुई थी। तो आप ऐसे याद रखते हैं, ये लेंस डाउन है, मतलब ये जो लेंस है वो बार बार डाउन नीचे गिर जाता है, इसलिए यहाँ डोरा लगाना पड़ा। डोरा मतलब धागा, तो इससे डूरंड रेखा याद रहती है। इसके बाद 1894 से 1899 है लॉर्ड एल्गिन टू, लेकिन ये मेरे को गलती से याद हुआ था, मैंने शुरुआत में पढ़ लिया था पता नहीं कहाँ से। लॉर्ड एक रन, मतलब 99 पर आउट हो गया, 1 रन कम रह गया, 1 रन। बाद में पता लगा ये लॉर्ड एक रन नहीं है, लॉर्ड एल्गिन है, लॉर्ड एल्गिन 2 एक्चुअली। फिर इसके बाद 1905 का टाइम आएगा, बंगाल विभाजन आएगा, यानी बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते थे जिससे हिंदू और मुस्लिम बढ़ जाए, यानी बंगाल को 2 जोन में डिवाइड करना चाहते थे, यानी लॉर्ड कर जोन, उसके नाम में ही आ रहा है जोन। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते थे और इसका टाइम रहेगा 1899 से 1905। फिर उसके बाद वाले हैं 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, तो उससे याद रहेगा भाई वायसराय लॉर्ड मिंटो 2 है। और इसी से हमने 1 भी याद किया था, 1809 में मिंटो 1 था। यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मॉर्ले मिंटो MM, यानी नेक्स्ट में भी M से रिलेटेड कुछ है, यानी मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट की बात हुई थी इसमें MM में। एग्जैक्ट टाइम देखेंगे तो 1905 टू 1910। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग 2। ये फ्रेंड्स याद खुद ब खुद हो ही जाता है। 1912 में दिल्ली दरबार हुआ था और इसके ऊपर एक्चुअली बम फेंका गया था, इसलिए याद हो जाता है। और इस कांड के लिए भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। एग्जैक्ट टाइम देखें तो 1910 से 1916। अभी हम 1885 से 1947 की डिटेल हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा इसमें बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो फ्रेंड्स ये कैसे याद होता है, 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था और जलियांवाला बाग इंसिडेंट में अंग्रेजों को कैसे चाल चल के बचाया गया था, किसी भी अंग्रेज को दोषी नहीं पाया गया था। तो चेस बोर्ड पर जैसे चाल चलते हैं उस हिसाब से चाल चलकर बचाया गया था। तो 1919 के आसपास कौन था? चेम्सफोर्ड। चेस बोर्ड से आपको याद रखना है, चाल चली थी इसने, अंग्रेजों को बचाया था 1919 के एक्ट के लिए। हालांकि इसके टाइम पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था गांधी जी ने 1920 में। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग। ये कैसे याद रखना है? देखो फ्रेंड्स, इसके पहले 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है गांधी जी का, जिसको इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। गांधी जी के कहने पर सारे लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी, काम काज सब बंद कर दिया और धीमे धीमे ये 2 साल में सक्सेस होने ही वाला था। तभी एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट लखनऊ में, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। हर किसी ने कहा गांधी जी को थोड़ी सी रीडिंग करनी चाहिए थी, केस स्टडी करनी चाहिए थी कि सच में एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से इतना बड़ा जो मूवमेंट चल रहा है, क्या इसको बंद करना चाहिए था? किसी से भी पूछो वो 100% ये नहीं बोल सकता गांधी जी ने ठीक किया। सारे लोग ये बोलते हैं गांधी जी को थोड़ी रीडिंग करनी चाहिए थी। तो 1920 के बाद ही आया था लॉर्ड रीडिंग। कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्ट टाइम है 1921 से 26। फिर है लॉर्ड इरविन। देखो फ्रेंड्स इसको कैसे याद रखते हैं, 1930, 31, 32,
में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, और जब सबसे बड़ी संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही भाग नहीं लिया तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया था फेल। तो ब्रिटेन से ऑर्डर आया था इरविन के पास कैसे भी गांधी जी को मनाना है, तब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इस पॉइंट से हमें याद रहता है भाई 30 के आसपास लॉर्ड इरविन है, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद तो लॉर्ड इरविन है ही है। और एग्जैक्ट टाइम देखें तो 1926 से 31। फिर फ्रेंड गांधी जी शामिल हो गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो सारे लोग बोलने लगे वेल डन, अच्छा काम किया। तो इरविन को क्रेडिट जा ही नहीं पाया, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। सारे लोग वेल डन बोल रहे थे, लॉर्ड वेलिंगटन। ये ट्रिक थोड़ी डाउन है, ये मैं खुद भी मान रहा हूँ। लॉर्ड वेलिंगटन रहते हैं 1931 से 1936। फिर नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिनलिथगो, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, 1842 के आसपास का टाइम है, 1942 के आसपास का टाइम है। तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेज वापस जाओ, तो गो बात हो रही थी। तो इससे याद आएगा आपको लॉर्ड लिनलिथगो। गो मतलब भारत छोड़ो। एग्जैक्ट टाइम रहेगा 1936 से 1943। और उसके बाद तो फिर ऑल इज वेल हो गया, तो मतलब एक वेविल है एंड लॉर्ड माउंटबेटन है, लास्ट में ये दोनों और हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आपको पता लग गया, एक आइडिया लग गया किस टाइम पर कौन सा वाइसराय था। अब हम 1885 से 1947 की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, छोटे से छोटा पॉइंट कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो के साथ ही गवर्नर जनरल वाइसराय ये कंप्लीट कर लिया हमने। थैंक यू फ्रेंड्स।